में हम मनाते हैं। इसका मुख्य रूप से हम सब अपने अपने वक्तव्य में हम सब आदिवासी समाज के लिए जो वर्षों वर्षों से जो प्राकृतिक का देन है, प्राकृतिक से पहचान आपका है, उस आदिवासी समाज को हम कैसे आगे बढ़ाएं, उनको कैसे हम संरक्षण दें, कैसे उन समाज को हम राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शिक्षा के क्षेत्र में कैसे हम आगे बढ़ाएं, इस पर ज़रूर हम सबको विचार करनी चाहिए। निश्चित तौर पर आज पूरे झारखंड प्रदेश में आदिवासी भाई बहनों की संख्या बहुत ज़्यादा संख्या में है। उसके बाद भी हम सब आदिवासी भाई बहन आज अपने आप को असहाय और कमज़ोर महसूस करते हैं। इसका कारण क्या है? झारखंड जब अलग नहीं हुआ था उस समय तो हमें लगता था कि हमारे प्रति, हम लोगों के प्रति कोई ध्यान नहीं देता है। झारखंड अलग होने के बाद हमारे झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल जी बने। उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से राज्य को चलाया जा रहा था, लोगों को सहयोग किया जा रहा था। आदिवासी सहित झारखंड भाई बहनों को, सभी लोगों को अपना साथ, अपना सहयोग राज्य को विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ा रहे थे। मगर कारण क्या हुआ उनका हटने का? ये सिर्फ और सिर्फ हम नहीं सोचेंगे, ये सोचने का विषय आपका भी है, ये समझने का विषय आपका भी है। सोचना होगा, नहीं सोचिएगा तो इसी तरह से आज वर्षों वर्षों से हम अपने हक और अधिकार से वंचित हैं। हमारा सब कुछ होने के बाद भी हमारे भाई बहन दूसरे प्रदेश कमाने के लिए जा रहे हैं। इसका कारण कौन है? इसका दोषी कौन है? इसका कसूरवार कौन है? इसका तो जवाब और जवाबदेही तो देना होगा। इसलिए मैं आप सभी भाई बहनों से मेरा आग्रह होगा, खास करके आजकल तो हमारे आदिवासी भाई बहन से मेरा एक व्यक्तिगत विनती होगा, आग्रह होगा कि आप अपने बच्चे को जरूर पढ़ाएं। जब तक वो नहीं पढ़ेंगे, जब तक शिक्षित नहीं होंगे, जब तक अपना शिक्षा के क्षेत्र में आप आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक अपना हक और अधिकार विस्तृत रूप से हम अपने अधिकार को नहीं समझ पाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज के समय में, वर्तमान समय में धीरे धीरे शिक्षा की ओर आगे हम बढ़ रहे हैं। अगर हम आगे बढ़ें तो निश्चित तौर पर आज देश के पहला नागरिक के रूप में हमारे द्रौपदी मुर्मू जी स्थापित हुई है। उनसे भी प्रेरणा लेने की जरूरत है कि एक आदिवासी महिला, एक आदिवासी बेटी, एक आदिवासी बहन आज झारखंड में राज्यपाल के रूप में उन्होंने काम करने का मौका मिला। और उन्होंने जब तक यहाँ पे काम की, हमें लगता व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक रूप से, कार्यशैली के रूप में भी वो, हम सब व्यक्तिगत रूप से उनको जानते हैं। ये सच्चाई है। जब वो राज्यपाल यहाँ झारखंड में थी, कोई भी व्यक्ति, चाहे आदिवासी समाज का हो, गैर आदिवासी समाज के हो, कोई भी व्यक्ति आसान तरीके से उनसे मिल सकते थे और वो अपनी बात को, अपनी भावना को उनके पास रख सकते थे। और उनके भावना, उनके विचार को समझकर, बूझकर वो अपनी समस्या को समाधान भी उनके द्वारा किया गया है। कई ऐसे समस्या था राज्य में कि एक एक समस्या को निदान करने का भी प्रयास अपने राज्यपाल होने के बाद भी उन्होंने किया। उन्होंने निर्देश दिया और जो भी कार्य था उसे पूर्ण करने का प्रयास भी किया। आज उनके कार्यशैली को देखते हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रस्तावित की गई कि हमारा राज्यपाल के रूप में उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से समाज के बीच में रहकर अपने काम की। आज भगवान ने चाहा, आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का साथ, देश के सभी विधायक सांसदों का साथ रहा और उनके प्रति विश्वास जताकर और आज देश के प्रथम नागरिक के रूप में हम लोगों ने स्थापित करने का प्रयास किया। और आज हम सब जानते हैं कि अच्छे काम करने वाले व्यक्ति, अच्छे काम करने वाला इंसान कोई भी आगे बढ़ सकता है। मगर आपको और हमें समझना होगा कि हमारा हक का बात कौन करता है, अधिकार का बात कौन करता है। मंच पर जाने के बाद तरह तरह का हथकंडा अपनाकर सिर्फ और सिर्फ आदिवासी भाई बहनों को तरह तरह का हथकंडा अपनाकर जात और धर्म के नाम पर, समाज के नाम पर सिर्फ और सिर्फ बरगलाने का काम किया है। आज 20 वर्षों के दरमियान एक ऐसी पार्टी है जो कई बार सरकार में रहा, मगर आदिवासी समाज के लिए क्या किया? हमें कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। हम भगवान के सिवा किसी से, धरती में किसी से डरते भी नहीं है। इसलिए हमारे आदिवासी भाई बहनों के साथ हत्या और अन्याचार कोई भी किया, कोई भी समाज के लोग करेंगे तो उसका आवाज हम उठाने का काम जरूर करेंगे।
उसके खिलाफ बोलने का काम हम जरूर करेंगे। हम अपना रोना रोते हैं, हम अपना अधिकार की बात करते हैं, हम अपना हक का बात करते हैं, अपना रोजगार का बात करते हैं। आज दूसरे प्रदेश से लोग आकर हजारों हजार लाखों की संख्या में झारखंड आकर रोजगार का एक सृजन कर रहा है, मगर यहाँ के लोग, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के दलित, यहाँ के कमजोर बाहर जाके कमाने के लिए जाते हैं। ये कितनी बड़ी दुखद की बात है। जल जंगल जमीन की बात करने वाले नेता लोग कहाँ गए? आज उनके इर्द गिर्द रहने वाले सारे लोग जेल जा रहे हैं, यहाँ के गरीब आदिवासी मर रहे हैं। इसका देखने वाला कौन है? इसका जवाब कौन देगा? हम एक विधायक, हम अपने क्षेत्र का एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरे क्षेत्र का समस्या क्या है? हमारे लोगों को रोजगार कहां से मिलेगा? हमारा आदिवासी भाई बहन बाहर कमाने के लिए नहीं जाए, हमारे क्षेत्र में कैसे रोजगार मिले? इस पर हमें चिंता करने की जरूरत है। और इतनी बड़े संजोग, इतना बड़ा मौका मिलने के बाद भी आपने देखा कि मुख्यमंत्री के अगल बगल रहने वाले लोग करोड़ों करोड़ अरबों अरब लूटकर यहां से दूसरे प्रदेश भेजने का काम किया, दूसरे प्रदेश के साथ साथ विदेश भी भेजने का काम किया। इसलिए भाइयों बहनों, जल जंगल रक्षा के नाम पर आपने वोट दिया, आपने प्रतिनिधि बनाया, उसके बाद पद पर बैठने के बाद, कुर्सी पर बैठने के बाद राज्य को किस तरह से लुटवाने का काम किया, यह आपके सामने है, यह आपके सामने है। इसलिए जब तक आप अपने विचार, अपने विवेक से जो अच्छे काम करने वाला, सच्चा सेवा करने वाला आदमी को जब तक नहीं चुनिएगा, जब तक जनप्रतिनिधि नहीं चुनिएगा, तब तक हम इसी तरह रोना रोते रहेंगे, अपना गाना गाते रहेंगे, मगर हमारा हक और अधिकार मिलने नहीं जा रहा है। मैं आप लोग से आग्रह निवेदन करना चाहेंगे, जब जब आप लोगों के द्वारा मेरा क्षेत्र नहीं पड़ता है, उसके बाद भी जब इस क्षेत्र में आप लोगों के द्वारा जो आदेश होता है, जो निर्देश होता है, जो आप लोगों का जो आदेश होता है, हम आकर आप लोगों के बीच में आकर काम करने का प्रयास करते हैं। जितना जो छोड़ा हो, बड़ा हो, छोटा हो, मोटा हो, आगे हो, पीछे, जो भी सहयोग करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त होता है, मैं सौभाग्य आपको लोगों का सहयोग और साथ और सेवा करने का प्रयास करते हैं। इसलिए उपस्थित भाइयों बहनों, ये सोचने का समय नहीं है, ये निर्णय लेने का समय है। ये आपको आने वाला समय, आपको समझने का समय है। क्या यहाँ पे एक आदिवासी, कोई एक दलित, कमजोर यहाँ के लोग विधायक नहीं बन सकते थे? क्या जरूरी है कि ऐसा यहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं है, यहाँ के लोग समझदार नहीं है, यहाँ के लोग कोई आगे नहीं बढ़ सकता है? सिर्फ यहाँ झंडा ढोने के लिए यहाँ के लोगों को यूज किया जा रहा है। इसलिए मैं आप लोग से आग्रह करना चाहेंगे, निवेदन करना चाहेंगे, वैसे पार्टी, चाहे कोई भी पार्टी हो, जो आदिवासी को सिर्फ और सिर्फ कंधा पर बंदूक रखकर चलाकर अपने स्वार्थ साधने के लिए जो ऐसा नेतागिरी करता हो, नेतृत्व करता हो, वैसे लोगों को आने वाला समय जब तक बहिष्कार नहीं कीजिएगा, उसका जब तक विरोध नहीं कीजिएगा, तब तक हम अपना हक और अधिकार नहीं पाएंगे। अब छोटा सा उदाहरण हम देना चाह रहे थे, उसी से मैं बोलना चाह रहा था, मगर हम बोल रहे हैं। आप बाघमारा विधानसभा क्षेत्र में आइए, हम पर भी लगातार मुकदमा होते जा रहा है, क्योंकि हम वहां पे गरीब, दलित, आदिवासी, गांव के लोगों के लिए काम करता हूं। ये बहुत ऐसे लोगों को पछता नहीं है, बर्दाश्त नहीं होता है। और कई एक बार 1992 से लगातार मैं, जब हमारा उम्र नहीं हुआ था, 17-16 साल की उम्र से लगातार मैं जेल जा रहा हूं। उसके बाद भी जब वहां के क्षेत्र के लोगों को मानसिकता से मानसिकता नहीं मिलने वाले लोग हमें ढुल्लू महतो को गुंडा, बदमाश, तरह तरह की उपाधि देने का काम किया। तरह तरह का उपाधि देंगे, उससे हमको डरना नहीं है, उसे घबराना नहीं है, उसे विचलित नहीं होना है। हम अपने लोगों को अधिकार कैसे दिलाएंगे, अपने लोगों को हक कैसे दिलाएंगे, अपने लोगों को जगह पर कैसे बैठाने का काम करेंगे, इसका चिंतन, इनको मंथन करते हुए हम आगे बढ़ना है, तभी हम अपने लोगों को अधिकार, हक दिला सकते हैं। इसलिए मैं आप लोग से आग्रह निवेदन पूर्वक कहना चाहेंगे, इस अंतर्राष्ट्रीय आदि दिवस के सभी भाई बहनों को, आप लोग सोचिए, समझिए, विचार करते हुए अपने प्रतिनिधि को चुनिए, तभी आप अपना हक और अधिकार पाने का काम कीजिएगा। और जो व्यक्ति आपके वोट लेकर और दूसरे से राज्य को लुटवाने का काम कर रहा है, वैसे लोगों को भी चिन्हित करना होगा। आप गांठ बांध के रख लीजिएगा कि हमको यही करना है इस गांठ में, तो सारा चीज समाप्त हो जाएगा, सारा चीज सड़ जाएगा, मगर हमारा अधिकार, हक नहीं मिल सकता है। आपने देख रहे हैं कि जल और जंगल जमीन का रक्षा करने वाले बड़े बड़े मंच से ड्रिंग हाँकने वाले लोग कहते थे कि झारखंड अलग हुआ, हमारी सरकार बनेगी तो हम यहाँ के गरीब, आदिवासी, दलितों को 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे। क्या एक भी लोगों को नौकरी मिला? यहाँ पे उसे गठबंधन करने वाली सरकार के साथ गठबंधन में कई ऐसे पार्टी है जिनके द्वारा कहा गया था कि हमारी सरकार बनी तो हर घर में हम नौकरी देंगे। क्या एक भी लोगों को नौकरी मिला? आज जो लोग यहाँ कमाते थे, खाते थे, कुछ ही तरह से जीवन यापन करते थे, वैसे लोगों को यहाँ पे बाहर जाने के लिए, पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। और आज पूरे राज्य को लूटने पर, दोनों हाथ से लूटने पर लूट रहा है, लोगों को सहयोग कर रहा है, सरकार के द्वारा वैसे लोगों को साथ दिया जा रहा है।
वैसे लोगों के पीछे खड़ा होकर राज को लुटवाने का काम कर रहा है। राज को लूटने वाला व्यक्ति चाहे जो भी हो, ढुल्लू मत तो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। क्योंकि आपने देखा होगा विधानसभा के सदन में सत्र में भी मैंने इस स्पष्ट तौर पर कहा कि झारखंड को लूटने वाला कौन है। कोयला लूटा जा रहा है, लोहा लूटा जा रहा है, अब्रक लूटा जा रहा है, जंगल को हटा जा रहा है, यहाँ के बालू को लूटा जा रहा है, बालू को भेजा जा रहा है। एक भी कोई झारखंडी आदमी है, एक भी कोई आदिवासी है, कोई एक भी गरीब है, सारा लूटने वाला यहाँ से बाहर के लोग हैं। इस राज्य को लूट रहा है और बाहर भेज रहा है, विदेश भेज रहा है, अपने पैसे को जमा कर रहा है। आज कहीं न कहीं केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के नाते निगाह पड़ार हम लोगों ने आवाज उठाने का काम किया। हम लोगों की आवाज को सुनते हुए केंद्र की सरकार के कानों तक दिया और वैसे झारखंड के लूटने वाले लोगों को जेल के सलाखों के पीछे भेजने का काम कर रहा है। मैं आज इस मंच के माध्यम से केंद्र सरकार को हम बधाई देना चाहेंगे, जिन्होंने आज मोदी जी के माध्यम से आज हमारी गांव की बेटी, एक आदिवासी महिला, एक आदिवासी बेटी देश के प्रथम नागरिक बनी, द्रौपदी मुर्मू। इसके लिए हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि आप मोदी जी ने जो देश के लिए कर रहा है, या आदिवासियों के लिए कर रहा है, जो गरीबों के लिए कर रहा है, वो करने वाला कोई और नेता नहीं है। इसलिए सभी भाई बहनों से मेरा आग्रह होगा, जात पात धर्म से ऊपर उठकर आदिवासी के कल्याण की कौन बात करने वाला है, आदिवासी का हक की बात करने वाला कौन है, आदिवासी के लिए लड़ाई लड़ने वाला कौन है, आदिवासी के लिए अगर समय पड़े तो जेल जाने वाला कौन है, ऐसा नेता को चुनना होगा। नहीं तो हम अपना अधिकार नहीं पा सकते हैं, अपना हक नहीं ले सकते हैं। हम देखेंगे कि हमारा आदिवासी नेता है और लूटने वाला है, हम उसके साथ देंगे तो क्या हमारा अधिकार मिल सकता है क्या? इसलिए जो व्यक्ति, जो इंसान आपके लिए लड़ सकता है, मगर आपको जरूरत है पहचानने की। ऐसे भी लोग आपके बीच में आएंगे कि आदिवासी की बात करेंगे, आदिवासी का हक का बात करेंगे, आदिवासी की लड़ाई का बात करेंगे, मगर अपना जेब भरने के लिए वैसे भी लोग आपके बीच में आएंगे। मगर वैसे लोगों को पहचानने की जरूरत है कि क्या आदिवासी के मानसिकता से मानसिकता उसका मिलता है, आदिवासी के विचारधारा से उसका विचारधारा मिलता है, आदिवासी का सोच से सोच उसका मिलता है। अगर सोच नहीं मिलता है तो चाहे जो भी व्यक्ति हो, जो भी पार्टी को, उसको मदद मत कीजिए। जो आपका विचारधारा से चलने वाला व्यक्ति है वैसे लोगों को वोट दीजिए, तभी आप अपना अधिकार और हक पाइएगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपना बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, आदिवासी समाज जिंदाबाद।